सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एक और लेक्चर है आपके लिए। लास्ट लेक्चर भी हमारा चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज से था, और आज भी ये जो लेक्चर है ये इसी चैप्टर नंबर 4 से है, एक्सरसाइज 4.2। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, ये कुछ फार्मूलाज हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, लेकिन आज आपने जो ज़्यादा इस पर फोकस करना है वो फार्मूला नंबर 6, 7 एंड 8। ये तीन फार्मूले ऐसे हैं जो आज की एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, और ये जो 8 फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं ये थॉरोली अब इस चैप्टर में यूज़ होते रहेंगे। Exercise 4.2 question number 1 part 1, if a plus b equal to 10, a minus b equal to 6, then find the value of a square plus b square। अब स्टूडेंट्स इसमें आप देखें कि गिवन और फाइंड आउट ये टोटल 3 टर्म्स हैं, और 3 टर्म्स के रिस्पेक्ट से हमने फार्मूला चूज करना है, यानी ऐसा फार्मूला जिसमें a प्लस बी भी हो, a माइनस बी भी हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी। तो हमने पहले फार्मूला चूज़ किया, जो फार्मूला की लिस्ट मैंने आपके सामने मेंशन की थी उसमें से फार्मूला आइडेंटिफाई कीजिए, और वो फार्मूला जब आप आइडेंटिफाई कर लें तो फिर सबसे पहले फार्मूला मेंशन कर लें। अब स्टेप नंबर 1 में अगर आप देखें तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ रहने दिया है और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को पुट किया है। a प्लस बी इक्वल टू 10, a माइनस बी इक्वल टू 6, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, 6 स्क्वायर प्लस 36, 100 प्लस 36 इक्वल टू 136। अब स्टूडेंट्स यहाँ जो देखने वाली बात है वो ये है कि हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसे शिफ्ट कीजिए टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ताकि आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाए। तो 2 को शिफ्ट किया हमने, ए 136 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा रिजल्ट होगा 68। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 68। स्टूडेंट सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो है वो 2 है। इफ ए प्लस बी इक्वल टू 5, a minus b equal to square root 17, then find the value of ab। अगेन आप फोकस कीजिए कि 3 टर्म्स हैं, a प्लस बी, a माइनस बी और ab, प्रोडक्ट ऑफ ab। फार्मूला को आइडेंटिफाई कीजिए, फार्मूला आइडेंटिफाई हो तो उसमें वैल्यूज को रिप्लेस कर दें। a प्लस बी इक्वल टू 5, a माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 17, 5 का स्क्वायर 25, यानी स्टेप नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं इस, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 17, 25 माइनस 17, स्टेप नंबर 3। नाउ 4ab इक्वल टू 8, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है ab की, तो देन 4 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, तो 8 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 2, तो ए बी इज इक्वल टू 2 हमारा रिजल्ट होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अगेन आपके पास 3 टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ 3 टर्म्स की नेचर डिफरेंट है। पहली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 45, यानी स्क्वायर की टर्म है। फिर एक सिंपल एक्सप्रेशन है सम का a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये जो लास्ट आपके पास एक्सप्रेशन है ये प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इन 3 टर्म्स को देखते हुए हमने फार्मूला चूज किया बाय यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पुट इन फॉर्मूला, वो वैल्यूज जो गिवन है उन्हें आप फॉर्मूला में रिप्लेस कर दें। ए प्लस यानी स्टेप नंबर 1,
ए प्लस बी प्लस सी को रिप्लेस करें -1 से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को रिप्लेस कर दें 45 से। -1 स्क्वायर इक्वल टू 1 और 45 को आपने शिफ्ट करना है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि 45 प्लस 2 47 कर देते हैं। ये दो अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए इनको आपस में ऐड नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 3 में रिजल्ट होगा 1 माइनस 45 इक्वल टू -44 इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगेन वही स्टेप है जो प्रीवियस दो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि टू प्रोडक्ट में है, इसको टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें। -44 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -22। तो स्टेप नंबर 6 में हमारा आंसर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -22। अब स्टूडेंट एक और सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इसका फॉर्मेट एम एन और पी है। पहले सिंपल टर्म गिवन है इफ एम प्लस एन प्लस पी इक्वल टू 10 एंड फिर प्रोडक्ट की टर्म गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम इक्वल टू 27। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जो स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया है, वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई करना है। लेकिन सबसे पहले आपने ये इन फॉर्मूलाज को बहुत अच्छी तरह याद कर लेना है। अब स्टूडेंट कुछ चीज़ें लेक्चर से, जो प्रीवियस लेक्चर है उसको अगर हम ब्रेन स्टोर्मिंग के तौर पे करें, उसको रिकॉल कर लें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा कि आप पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स डिफरेंट टर्म राइट विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस लाइक प्लस साइन और माइनस साइन। पेज नंबर 76 पर प्रिसाइज डेफिनेशन लिखी है, आप इसको याद कर लें। पॉलिनोमियल्स की जो दो कंडीशंस थी कि उसकी पावर पॉजिटिव होगी और फ्रैक्शन में नहीं होगी, पेज नंबर 76 है, इसको अगेन रिवाइज कीजिए। फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। जैसे एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 5x पावर 4, यहाँ 4 डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है क्योंकि ये हाईएस्ट पावर है। फिर एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि एवरी पॉलिनोमियल p ऑफ x रिगार्डेड एज रैशनल एक्सप्रेशन, यानी कि अगर एक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 1, अगर मैं उसे डिवाइड बाय 1 कर दूं तो भी वो 2x प्लस 1 रहेगा। तो अगर आप उसे डिवाइड बाय 1 कर देते हैं तो वो एक रैशनल एक्सप्रेशन बन जाता है, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता, तो इस चीज़ को जहन में रखें। अब ये हमारा असाइनमेंट है, 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक की प्रैक्टिस कीजिए, अलजेब्रिक फार्मूलाज को याद कीजिए, क्योंकि फार्मूला याद किए बगैर हम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, कोई क्यूरी हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उसको इंडिविजुअल भी रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह ताला। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।